जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से जितना भी फार्मूला बन सकता है और जो आप जब भी यह चैप्टर पढ़े तो आपको यह जो फार्मूला अभी जो आपको बता रहे हैं इनको ध्यान में रखकर ही पढ़ना है यह चैप्टर, तभी आपसे यह चैप्टर जो है आपको इजीली बन पाएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपको फार्मूला याद हो तभी यह चैप्टर बन पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होती है, द्विघात समीकरण में कौन कौन सी फार्मूला यूज होती है, कौन मतलब सीधाचार्य वाला फार्मूला होती है और विवेचक क्या होती है, विविधकर क्या होती है, वो सारा चीज इस वीडियो देखते हैं। सबसे पहले देखिए कह रहा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। सबसे पहला द्विघात समीकरण अध्याय का नाम, इसका व्यापक रूप क्या होगा? सबसे व्यापक इसका रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्यों बराबर जीरो क्यों दिया? क्योंकि यहाँ समीकरण लिखा है। अगर यही हमको पता द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो हम इसमें बराबर जीरो नहीं देते। क्यों? क्योंकि समीकरण और बहुपद में अंतर होता है। द्विघात बहुपद में कि अगर समीकरण कहे तो हमें बराबर कुछ रखना, जीरो रखना है, अगर बहुपद कहे तो हमें बराबर में कुछ नहीं रखना है। तो यह आपको याद रखना है। तो समीकरण और द्विघात जो बहुपद होती है इसमें अंतर याद रखना है आपको। और कहता है कि अधिकतम घात यानी द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? द्विघात कह रहा था, अधिकतम घात दो ही होगा। और जब अधिकतम घात दो होता है, जितना जिसका उतना अधिकतम घात होती है उतना ही उसका क्या होती है? हल होती है। यानी द्विघात समीकरण का अधिकतम घात दो ही होगी और इसका हल भी कितना होगी? दो होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है द्विघात। क्या कह रहा है? द्विघात मतलब यानी दो जिसका घात हो, इसलिए अधिकतम घात दो और हल की संख्या भी क्या होगी? दो होगी। क्या होगी? दो। और देखिए उसके बाद क्या सीरीज धाराचार्य सूत्र होता है। एक एक्स बराबर जो निकालने के लिए होती है वैसे आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अगर उससे नहीं बने, अगर गुणनखंड फर्स्ट टू लास्ट करके नहीं बने तो आपको क्या करना है? सीरीज धाराचार्य का एक सूत्र होता है। इससे किसी भी जो समीकरण जो हमें बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद जो दिया गया रहता है उससे हम किसी भी द्विघात बहुपद का एक्स मूल निकाल सकते हैं, यानी हल निकाल सकते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ क्या कह रहा है? एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी। क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटे 2a। यह सीधी धाराचार का फॉर्मूला होती है। यह आपको याद रखना। यह बिहार में बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ देगा कि जो द्विघाती समीकरण है सीधी धाराचार वाला जो सूत्र होती है वह कौन सी है? तो आपको याद रखना है माइनस बी क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये सीधी धाराचार सूत्र होती है। उसके बाद देखिए जो ये आप बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं या विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधकर। विविधकर को हम डी से सूचित करते हैं, यानी डी बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या विविधकर को हम किससे सूचित करते हैं? तो आपको बोलना है डी से सूचित करते हैं। यानी विविधकर यानी डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको कोई यदि आपको कोई समीकरण देखिए, आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा? कहेगा कि समीकरण का विवेचक निकाले। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, आपको कहेगा इसका विवेचक निकाले। सबसे पहले निकालेंगे ए कितना है? ए देखिए एक्स स्क्वायर गुणक होती है 1 है। उसके बाद देखिए बी कितना है? वो एक्स गुणक होती है प्लस 8 है तो 8 दे दिए। और सी कितना है? सी 12 है तो 12 दे दिए। अब कह रहा कि विवेचक निकालने के लिए विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होती है? डी बराबर फॉर्मूला क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। कितना होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माने बी का मान कितना गया है? 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ किसी का साइन नहीं रहती है, गुना का साइन रहती है। उसके बाद ए का मान है, ए का मान 1 देंगे और फिर यहाँ किसी का साइन है तो गुना का साइन। और सी का मान है 12। जब आप इसको गुना कीजिएगा अठेठी कितना आता है? 64 आती है। उसके बाद बरचौक 48 होती है। जब इसको आप हटाइएगा या 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आएगा। ये 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी हमको डी बराबर कितना निकल गया? 16 निकल गया। कितना? यानी इसी को हम कहते हैं विवेचक। हम डी का मान निकाल दिए, इसी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको इसलिए आपको विवेचक याद रखना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। उसके बाद जो होती है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूलों की प्रकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा ही जाता है कि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव की आपसे यह भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है कि मूलों की प्रकृति बताए। यानी आप मूलों के किसी समीकरण का आपसे कहे मूलों की प्रकृति बताने के लिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे यहाँ निकाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से बड़ा है, जो 16 आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमको
हमको क्या आया था, ये 0 से बड़ा है। देखिए ये जो 16 0 है, 0 से बड़ा है 16, कितना है 0 से बड़ा है। जब भी 0 से बड़ा है 16 तो हमें मतलब इसका शून्यक निकालने से पहले हमको यह बात पता चल जाती है कि जो इसका शून्यक निकलेगी यानी जो हल निकलेगी कितना, इसका दोनों शून्यक क्या निकलेगी, अलग अलग निकलेगी, भिन्न भिन्न निकलेगी और तथा वास्तविक निकलेगी। यह कैसे हम पता कर सकते हैं, यह पता हम कैसे कर सकते हैं, जब हम जो हमें समीकरण दिया रहेगी उसका हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, यानी विवेचक निकाल लेंगे। अगर वह 0 से बड़ा आया तो उसका भिन्न भिन्न उसका क्या होगा, भिन्न भिन्न मूल्य होगा और वास्तविक मूल्य होगा, क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक। यानी एक का मान x बराबर 4 आया तो एक का मान x बराबर 2 भी आ सकता है। इसी को हम कहते हैं भिन्न भिन्न और वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक मान होगी। उसके बाद देखिए 2 नंबर कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 है। अगर हम बी स्क्वायर यानी विवेचक निकालें, उसके अगर 0 के बराबर चला है तो उसका जितना दोनों जो मान जो होगा यानी दोनों जो हल होगा वो दोनों समान होगा, क्या होगा, दोनों समान होगा तथा वास्तविक मूल्य होगा। यह भी दोनों वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक। 0 से बड़ा भी अगर डी 0 से बड़ा है तो उसका भी वास्तविक होगा, या 0 के बराबर है तो उसका मूल्य कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक। अब देखिए 3 नंबर जो है कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है, क्या है, बड़ा है, 0 जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, क्या है, 0, यहाँ पे 0 बड़ा है, क्या है, 0 बड़ा है। देखिए इसको भोंक रहा है यानी मतलब 0 बड़ा है, किससे बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर 0 बड़ा है यानी मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया -3 आया -2 आया तो 0 एकदम उससे बड़ा होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और एक और फॉर्मूला होती है, द्विघाती समीकरण निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे 0 हम काहे दिए हैं, क्योंकि हमें समीकरण निकालना था। और अगर हमसे कहा था द्विघात बहुपद निकालने का था तो बराबर यहाँ पे 0 नहीं देते। क्यों, क्योंकि बहुपद में 0 बराबर नहीं रखेंगे और समीकरण के तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, बराबर इसमें क्या आता है, 0 आता है। अब उम्मीद करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप यह वीडियो या जो सूत्र है, अगर आप यह सूत्र याद करके उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, या जो सिद्ध धराचार सूत्र से दोनों का मूल निकालते हैं तो आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने यह वीडियो अच्छे से समझा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।